सबको मेरी नमस्ते और जय हिंद। दोस्तों, आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो है मैन पावर प्लानिंग। मेरा ये मानना है कि जो मैन पावर प्लानिंग है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन है। अगर हम प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग कर लेते हैं तो मेरा ये विश्वास है कि हम जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करने में हमें काफ़ी सहूलियत मिलती है। हालांकि सुनने में लगता है पता नहीं कितना बड़ा सब्जेक्ट है मैन पावर प्लानिंग, ऐसा नहीं। हर इंसान ने कभी न कभी मैन पावर प्लानिंग की है। अब मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। घर में हम दिवाली के आसपास सोचते हैं वाइट वॉश करानी है, थोड़ा प्लम्बिंग का काम कराना है, थोड़ा बढ़ई का काम कराना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, भी क्या क्या काम कराना है, किससे कराना है, कौन एफिशिएंट है, उसको कितने पैसे देने हैं, कितने दिन का काम है। तो ये सब क्या है, यही तो मैन पावर प्लानिंग है। ऑर्गेनाइजेशन में हम काम की करते हैं, यहाँ छोटा काम है वहाँ बड़ा काम है। इसलिए मुझे लगता है कि ये सब्जेक्ट मुश्किल नहीं है और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो हम प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग कर सकते हैं। ये इसमें दो स्टेप होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। नॉर्मली जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग है वो 2 साल के लिए की जाती है, जो लॉन्ग टर्म है वो 5 साल के लिए की जाती है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? इसका फायदा ये होता है, मैन पावर प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव है कि राइट मैन ऑन द राइट, हम सही आदमी को सही जगह पे काम दें। किसी भी आदमी का जो उसकी स्किल है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करें। कॉस्ट को है एम्प्लॉय की, तो उसको वो करें, कंट्रोल करें। और साथ में उस प्लानिंग में हम ये भी ध्यान रखें कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, अच्छे एम्प्लॉयज़ जो इफेक्टिव हैं, उनकी ग्रोथ भी हो। अब इसका जो प्रोसेस है वो हमने क्या करना है, हमें कंपनी का गोल क्या है हमें वो देखना है। उस गोल के मुताबिक जितने भी फंक्शन हैं, जितने भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, हमें उनके साथ बैठना है और उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है फ्यूचर की वो हमें नोट डाउन करनी है। दूसरा काम हमें क्या करना है, जो एग्जिस्टिंग हमारे एम्प्लॉयज हैं उनकी डिटेल बनानी है। जैसे नाम हो गया, डेजिग्नेशन हो गया, उसका स्किल क्या क्या है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, क्या उसका एक्सपीरियंस है, ये डिटेल हमारे पास होनी चाहिए। अब जो फ्यूचर की जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो एग्जिस्टिंग जो हमारे पास स्किल्स है, हमें उसको माइनस करना है, तो हमारी जॉब रिक्वायरमेंट जो है वो निकल के आ जाएगी कि हमें कितने एम्प्लॉय चाहिए, किस तरह के एम्प्लॉय चाहिए। ये पहला स्टेप तो हमारा ही हो गया। दूसरा स्टेप क्या है कि जो फ्यूचर की रिक्वायरमेंट है, जो हमारी नीड्स हैं, हमें उस जॉब के लिए जॉब स्पेसिफिकेशन पे काम करना है। वो हमें डिपार्टमेंट हेड के साथ बैठना है कि हमें किस तरह का आदमी चाहिए, क्या उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक ये भी एक्सरसाइज हमने करनी है। अब हमारे पास जो फ्यूचर की रिक्वायरमेंट है वो आ गई। हमने ये देखना है कि जो हमारी फ्यूचर की रिक्वायरमेंट है, क्या उस जॉब को हम आउटसोर्स से करा सकते हैं, क्या हमारे लिए वो बेनिफिशियल है, क्या कंपनी में ऑटोमेशन हो सकता है, क्या हमारे लिए वो बेनिफिशियल है। तो ये एक्सरसाइज हमें करनी है। ये एक्सरसाइज करने के बाद जो भी बैलेंस हमारे पास रिक्वायरमेंट है, हमें उस पर काम शुरू करना है। अब ये रिक्वायरमेंट दो तरह की हो सकती है। एक, नंबर एक, टेम्परेरी नेचर, दूसरी परमानेंट नेचर। ये दो तरह की रिक्वायरमेंट हो सकती है, हमें उसको दो में डिवाइड करना है।
जो परमानेंट नेचर की हमारे पे जो जॉब है, अब हमें ये देखना है कि जो एग्जिस्टिंग हमारे पास लोग हैं उनमें से कितने लोग हैं जो अपग्रेड करके कुछ ट्रेनिंग देने के बाद हम उनको उस जॉब में फिट कर सकते हैं। इससे एम्प्लॉय की ग्रोथ होगी, जो रिक्वायरमेंट है वो हमें विद इन ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगी, हमारा जो रिक्रूटमेंट कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। उसके बाद हमें ये देखना है कि क्या कैंपस रिक्रूटमेंट अगर पॉसिबल है, क्या वहाँ से अगर हमें कुछ लोग मिलते हैं, क्या वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमें इस पर भी ध्यान रखना है। अगर जॉब टेम्परेरी नेचर की है, हो सकता है जो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो 6 महीने की है, 2 महीने की है, 8 महीने की है, तो हमें ये भी देखना है कि वो उसका नेचर क्या है। उसके लिए हम ट्रेनिंग अपॉइंट कर सकते हैं, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, कैजुअल की अपॉइंटमेंट हो सकती है, टेम्परेरी हम लोग रख सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो हमें ध्यान में रखनी है। अच्छा, इस सारी एक्सरसाइज से फ़ायदा क्या होगा? एक तो लोगों की जो जॉब रोटेशन हो जाएगी, एक आदमी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में है, अगर उसकी स्किल हम दूसरे डिपार्टमेंट में दूसरी जगह यूज़ कर सकते हैं तो जॉब रोटेशन होगी। हमारा जो टाइमिंग है रिक्रूटमेंट का वो सेव हो जाएगा, एम्प्लॉय की जो ट्रेनिंग नीड है वो हमें मिल जाएगी। इस तरह से हमारी जो मैन पावर प्लानिंग है वो कंप्लीट हो जाती है और हमारा प्रोसेस खत्म हो जाता है। आगे जो प्रोसेस है वो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस आ जाता है। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सबको नमस्कार, सबको राम राम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।